एग्जाम की पूर्व रात बुक मुझे देखती रही, एग्जाम की पूर्व रात बुक मुझे देखती रही और नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही, और नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही। नींद का झोंका मेरे मन को मोह गया, नींद का झोंका मेरे मन को मोह गया। जीनियस हूं मैं, सोचकर बिना पढ़े ही सो गया। जीनियस हूं मैं, ये सोचकर बिना पढ़े ही सो गया। सभी साथियों को नमस्कार। जीनियस साथियों को बीएसटीसी का एग्जाम कल है, उसकी पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। ये पेपर कैसे हल करना है इसको अब हम समझेंगे। साथियों, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस पेपर का समय कितना है। इस पेपर का समय है वो 3 घंटे है। कितने हैं? 3 घंटे। 3 घंटे का ये पेपर है और इसमें कितने अंक का है? ये 600 अंक का है। कितने अंक का है? 600 अंक का है। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या कितनी है? प्रश्नों की संख्या कितनी है? 200 है। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का, यानी कितने हो गए? 600। 600 नंबर। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 600 अंक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी प्रश्न करने हैं। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहली बात है कि इसमें आपकी मानसिक योग्यता को चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? आपकी मानसिक योग्यता को चेक किया जाता है। आपकी सामान्य जागरूकता को चेक किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? सामान्य जागरूकता को चेक किया जाता है। तीसरा, इसमें आपकी शिक्षण क्षमता को चेक किया जाता है। शिक्षण क्षमता को चेक किया जाता है और साथ में आपकी भाषा क्षमता को भी चेक किया जाता है। तो इसमें इससे 4 प्रकार के सवाल आते हैं। मतलब मानसिक योग्यता के सवाल आते हैं, सामान्य जागरूकता के सवाल आते हैं, शिक्षण क्षमता के सवाल आते हैं और भाषा क्षमता के सवाल आते हैं। कितने कितने सवाल आते हैं? 50, 50, 50 और 50। कितने कितने अंक के हो गए? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 150, 150, 150 और 150। कुल मार्किंग कितनी होगी? 600 मार्किंग। पहला लक्ष्य हमारा क्या है? हमें एक मिशन पार करना है। कौन सा मिशन है हमारा? 400 प्लस मिशन है। हमें इससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं, इससे ज्यादा नंबर लाने हैं यदि हमें बीएसटीसी को पास करना है तो। अब मानसिक योग्यता, सामान्य जागरूकता ही नहीं, सामान्य राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उस संबंधी 50 सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिक्षमता के भी 50 सवाल पूछे जाएंगे, शिक्षक अभिरुचि। और भाषा क्षमता कितने सवाल पूछे जाएंगे? 50। ये कैसे होंगे? 3 भाषाओं की बात होगी यहाँ पर। कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इसमें हिंदी संस्कृत में से आपको एक लैंग्वेज का चयन करना पड़ेगा जिसके कितने सवाल होंगे? 30। और अंग्रेजी के कितने होंगे? अंग्रेजी इसमें साथ में अनिवार्य लेनी होगी, तो कितने हो जाएगी? 20। 30 और 20 कितने हो गए? 50। ये तो हो गए अपने समय कितना लगेगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितना समय दिया जाएगा, प्रत्येक सवाल कितने का होगा और वो सवाल नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ये बात हुई। अब बात है कि हम पेपर कैसे करें। प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में आपका भी आगमन है। अभी तो बहुत सारी चीजें आगे हमें बढ़ना है। ये पहला आगमन है। आगमन में कई बार बच्चे पेपर को नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने रोल नंबर वगैरह वो बिल्कुल व्यवस्थित भरिएगा। ओएमआर शीट में कैसे रोल नंबर अंकन करने हैं, उसके बाद उसके गोले भरने हैं, ये भी ध्यान रखना है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले अपना ओएमआर शीट भर ली, रख ली। उसके बाद सरसरी नजरों से पूरे पेपर को पढ़ना है। एक बार सरसरी नजरों से पूरे पेपर को पढ़ना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे। कितना मिनट लगेंगे? 5 से 7 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ लोगे। एक बार नॉर्मली आपको उसकी निगाहों से निकलना है, यानी 200 के 200 सवाल एक बार आपको जरूर देखने हैं। देख लिए। देखने के बाद क्या करना है? अब पेपर कैसे करें? अब पता है कि पेपर के कितने भाग हैं? 4 भाग दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? मानसिक योग्यता का भाग, ये रीजनिंग वाला भाग है। उसके बाद जीके का भाग भी है। उसके बाद शिक्षक अभिरुचि का भाग है, शिक्षक अभिरुचि वाला भाग है। शिक्षण अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, अभिरुचि वाला भाग है। और चौथा जो भाग है वो कौन सा है? भाषा क्षमता का भाग है। ये 4 भाग है। सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों? सबसे पहले जो जीके है, राजस्थान जीके के 50 सवाल है, उनको अटेम्प्ट करना है।
उनको अटेंड करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप 50 के 50 सवाल कंप्लीट आपको आ रहे हैं, लेकिन जो जो सवाल आपको आ रहे हैं वो पहले करने हैं। फर्स्ट राउंड में आपने 50 सवालों किया, हो सकता है कि आप में से अभी तक 30 से 35 सवाल कर पाए हैं, 10 से 15 सवाल बाकी रह गए, कोई बात नहीं। उसके बाद उनको छोड़ दीजिएगा और आप आगे आ जाइएगा। कहाँ हो गए आप? भाषा क्षमता पे आओगे और वहां पर आपने हिंदी या संस्कृत ले रखी है, तो सबसे पहले उसके जो 30 सवाल हैं उनको अटेंड कीजिएगा। हो सकता है उसमें से अभी आपके 4 से 5 सवाल बच गए, यानी 15 और 5 वहां बच गए, कितने हो गए? 20 सवाल अभी शेष रह गए। भाषा क्षमता के बाद इंग्लिश में आना है, हो सकता है वहां आपके 5-7 वहीं बच गए, यानी 10 सवाल आने में वहां पर अटेंड कर। अब जैसे जीके के बाद आपने भाषा क्षमता के सवाल कर लिए 50, यानी अभी तक अपन ने क्या किया है? 50 और 50 100 सवालों को अटेंड कर दिया है। हो सकता है कि उसमें से आप अभी तक 30 सवाल आपको उसके उत्तर नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब आप कहाँ होगे? शिक्षण अभिरुचि में होगे। कहाँ होगे? शिक्षण अभिरुचि, उसके 50 सवाल है, उसके क्या है? 50 सवाल, उसको अटेंड कीजिएगा। अब आपने इन तीनों को अटेंड किया, तीनों को अटेंड करने के बाद आपने लगभग 100 सवाल कर लिए होंगे। अभी भी आपके पास कितने सवाल बच गए? इनके 50 सवाल बच भी गए हैं, कोई बात नहीं। आप एक बार वापस जाइएगा, कहां जाइएगा? जीके के पास जाइएगा। अब आप उस जीके के जो सवाल आपको नजदीक से हो रहे हैं, नकारात्मक अंक नहीं है, उनको आप अटेंड कीजिएगा और फिर वापिस वहीं पे आए, लैंग्वेज में आइएगा, भाषा क्षमता के सवाल जो शेष बचे वो कर लीजिएगा और फिर शिक्षण अभिरुचि के सवाल कर लीजिएगा। इस तरह से आप इन तीनों विषय में करने के बाद बाय दफा आपके 15 से 20 सवाल शेष रह रहे हैं, 15 से 20 सवाल बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, अब इनको छोड़ दीजिएगा। अब अपना अंतिम जो चौथा भाग बचा वो कौन सा है? मानसिक योग्यता वाला भाग, रीजनिंग वाला भाग। क्या है? रीजनिंग वाला भाग है, उस पे जाइएगा। अब आप बोलोगे सर आपने हमें सबसे लास्ट में मानसिक योग्यता करने को क्यों कहा? कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीजनिंग मिलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन रीजनिंग मिलाने का कारण कहने का मतलब यह है कि हम जब रीजनिंग के सवाल करेंगे तो इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है और इसको मिलाने में जो समय निकलता है उसका हमें क्या नहीं चलता है? पता नहीं चलता है। कई बार बच्चा रीजनिंग या मानसिक योग्यता के सवाल पहले मिलाना बैठ जाता है और उस दौरान समय जो चला जाता पता ही नहीं चलता है और फिर हम इन सवालों को विस्तृत न तो ढंग से पढ़ पाते हैं और न ही इनका सही ढंग से उत्तर कर पाते हैं। इसलिए आप मानसिक योग्यता के सवाल कीजिएगा। अब आपने मानसिक योग्यता के सवाल करते करते आप धीरे धीरे करते उसके पास चले गए और इस समय मान लो आपके पास 30 मिनट के आसपास का समय शेष बचा है। आपने जो ये 15-20 सवाल बचे हैं उन पे वापिस जाइएगा, उनके अनुमानित उत्तर आप लिखिएगा। सोच समझ कर, तुक्का भी मारते हो तो बड़ा सोच समझ कर मारना है, क्योंकि नकारात्मक अंक है नहीं तो सवाल सभी अटेंड करने हैं, तो वो सवाल कीजिएगा और फिर मानसिक योग्यता के भी कुछ सवाल बचे हुए हैं तो वो कर दीजिएगा। इस तरह से हमें इस पेपर को अटेंड करना है। मेरी उम्मीद है कि आप 450 प्लस नंबर लेकर आओ। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित पेपर करने की एक मैंने मेरे अनुभव के आधार पर बताया है। ये मेरी खुद की आपको निजी एक सलाह है, इसको माने ना माने वो आप पर निर्भर करता है कि आप इस पेपर को कैसे करते हैं। इससे भी आपके पास यदि बेस्ट आइडिया है तो जरूर आप उस लेवल से पेपर को हल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसी आशाओं के साथ नमस्कार, जय।